Assalamualaikum. Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. So all viewers, Assalamualaikum. So आज आपके साथ देखिए मैं BPS 5 to 15 की मेट्रिकुलेशन की जो टेस्ट है 23 जून को आज जो टेस्ट ली गई है आपके पास देखिए जो टेस्ट कंटिन्यू है मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की। सो आज का मैं उस टेस्ट का आपके पास साथ अनऑफिशियल की शेयर करने जा रहा हूँ। सो कंप्लीट मैं आपके साथ पूरे पेपर का जो है ना 100 क्वेश्चन जो है ना 100 क्वेश्चन का आपके साथ मैं अनऑफिशियल की भी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा देखिए जो मैथ्स का पोर्शन होने वाला है हमारा मैथ्स के पोर्शन को सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में देखिए एक ही वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए कि दिखाता चलूँ। सो इसका डाउनलोड लिंक देखिए कमेंट में आपके पास देखिए लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। आप जहाँ से वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले देखिए आपके सारे करेक्ट आंसर्स आपको शो करवाता चलूँ कि देखिए कौन सा करेक्ट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं, मगर इससे बेटर है आप जाकर देखिए कॉमेंट से इसका PDF लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर मैं इसका PDF लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा देखिए पिक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूँगा। सो वहाँ से जाकर आप सारे इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे देखिए पढ़ सकते हैं। और आप वो एस्पायरेंट जो टेस्ट देकर आ चुके हैं तो वो अपने देखिए आंसर जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि उनके कितने करेक्ट हैं, उनके कितने मार्क्स आज बन रहे हैं। तो इसके अलावा देखिए मैथ्स का जो पोर्शन है उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। सो मैथ्स अगेन आपसे मैं मैथ्स का पोर्शन भी आपको दिखाऊँगा कि मैथ्स का कौन सा पोर्शन है। और अगेन मैं आपको वहीं बता रहा हूँ कि 100% देखिए मैथ्स अगेन वहीं उसी हमारे ही लेक्चर्स में से आ रहा है, यानी वहीं लेक्चर जो हमने पढ़ाए हुए हैं मैथ्स का पोर्शन वहीं में से आपका आ रहा है। यानी स्पेशली ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं इसका मतलब है आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था कंप्लीट, मैंने आपको शो करवा दिया टोटली आंसर के साथ देखिए अनऑफिशियल किए। अब मूव करते हैं अगर मैथ्स के पोर्शन की तरफ। तो मैथ्स का पोर्शन मैं आपको करवाता चलूँ तो मैथ्स का पोर्शन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, जहाँ पर देखिए हमने इसमें आपके पास मैथ्स पोर्शन में विद इन प्रॉपर देखिए सॉल्यूशन के साथ भी मैंने सारे आंसर शेयर किए हुए हैं। ठीक है, यानी आपको मैं समझाऊंगा, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ भी समझाऊंगा। ठीक है, यानी वो स्टूडेंट जिनकी बात समझ थोड़े बात उनके समझ में नहीं आ रही तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए एक ही PDF में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यानी 100% देखिए जो पेपर है सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन है उसका सोल्यूशन भी आपके पास मिल जाएगा। सो मूव करें मैथ्स के पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा जा रहा है बेसिक अर्थमेटिक क्वेश्चन नंबर 41 है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ अ सेट। अब यहाँ से देखिए सेट की डेफिनेशन बताएं। अगेन देखिए कौन से टॉपिक में से लिया गया है, सेट थ्योरी टॉपिक जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सेट की डेफिनेशन वहाँ बखूबी हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर समझा चुका हूँ मैं आपको कि सेट है क्या, सेट कैसे कहते हैं। सो बेसिकली देखिए सेट किसी भी ऐसे कलेक्शन को कह सकते हैं जो वेल डिफाइंड हो। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में आपके पास देखिए कलेक्शन ऑफ डेली डिशेज था, इसका मतलब है ये आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ डेली डिशेज का मतलब होता है देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉपर डिश नहीं बताई जा रही है। या मिसाल के तौर पर मान लें फ़िश डिलीशियस हो सकती है, फ़िश आपके पास डिलीशियस हो सकती है। देखिए आपके पास मटन डिलीशियस आपकी हो सकती है, डिफरेंट डिश हो सकती हैं। बी में आपके पास सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम। अब ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम का पता नहीं ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, कौन से कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है। सी में आपके पास है मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 10। अब ये देखिए वेल डिफाइंड सेट है, यानी मैथ्स में जो मैथ्स के बुक्स हैं आपके पास, यानी मैथ्स के बुक्स कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 10 बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताए हुए। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स इट इज़ नॉट आल्सो वेल डिफाइंड। इसका मतलब ऑप्शन सी आपके पास देखिए पहले आंसर का आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब 42 में आ जाएं, चूज द इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटीजर का मतलब होता है सर द नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इट आल्सो इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों आएंगे। 3.1 जो कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट नंबर है, इट कॉन्ट बी इंटीजर। 1/4 इट कॉन्ट बी इंटीजर, ये रेशनल हो सकता है। 0.75 इट इज अ डेसिमल, इट कॉन्ट बी इंटीजर। अब देखिए -2 हमारे पास देखिए इंटीजर नंबर है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आ जाएँ तो स्क्वायर रूट, उसका रूट का मतलब होता है यानी अंडर रेडिकल 64, यानी रेडिकल से तभी कोई नंबर बाहर आता है जब उसका प्रोडक्ट स्क्वायर मौजूद हो। अब 64 का भी नो अदर प्रोडक्ट स्क्वायर 8 है। 8 स्क्वायर आपके पास आल्सो किसके बराबर होता है 64 की। ठीक है, 8 स्क्वायर आपके पास 64 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल है और वहीं में से सवाल आ रहे हैं, या मतलब सवाल वहीं से आ रहे हैं जो लेक्चर्स में आपको पहले करवा चुका हूँ। अब आ जाएँ 44 की तरफ। तो चूज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है देखिए टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है सर एक कोई ऐसा नंबर देके, चाहे वो पॉइंट के बाद है। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी उसकी जो ना रिमाइंडर है ना वो रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, यानी वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो।
अब देखिए नॉन टर्मिनेट का मतलब वो कंटिन्यू चलता जाए। अब देखिए 1/3 ऑप्शन ये आपको डिवाइड करेंगे वो 0.33 चलता जाएगा। अब इसे 0.66 ये डॉट का मतलब है कंटिन्यू है। अब 7/9 को कंटिन्यू करें इसका मतलब 0.77 कंटिन्यू आपके चलता जाएगा। 0.125 यहाँ देखिए इसकी एंड है, यानी कोई नंबर जो सॉल्व होकर 0.125 बनाए, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुत ही आसान सवाल पूछा जा रहा है। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड y इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 6 देन देखिए x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉमन एलिमेंट्स, यानी सेट्स के दोनों ही कॉमन एलिमेंट्स आपके पास निकलेंगे। आपके पास देखिए 2 इसमें मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें 6 मौजूद है, इसमें भी 6 मौजूद है, यानी 2 और 6 का हमारे पास सेट बन रहा है। ये ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। देखिए सभी सवालात हमारे ही लेक्चर्स में से आए हैं। 46 की तरफ आ जाएँ तो बहुत ही आसान सवाल है राउंड ऑफ डेटा का। अब राउंड ऑफ डेटा का मतलब होता है, देखिए अब राउंड ऑफ इफ़ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.1 3.8461 अप टू 2 डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट के बाद आपके पास 2 नंबर्स आने चाहिए, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए द राउंड ऑफ के 4 रूल्स हैं, तो ये लेक्चर भी मैं आपको साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अब राउंड ऑफ का पहला अब देखिए पॉइंट के बाद 4 नंबर, इसका मतलब लास्ट नंबर को देखकर उसे रिड्यूस किया जाता है। राउंड ऑफ का मतलब है टू रिड्यूस, टू रिमूव, यानी टर्म्स को रिड्यूस या रिमूव किया जाता है। अब लास्ट नंबर देखिए आपके पास क्या है, देखिए अब देखिए आपके पास सवाल गिवन है 3.6461। अब देखिए इसे रिमूव करते जाएंगे, 3.8 एज इट इज़ 4। अब देखिए लास्ट नंबर रिमूव होगा मगर उसका इफेक्ट होगा उसके बिसाइड नंबर पर। अब लास्ट नंबर अगर लेस देन 5 है, इसका मतलब देखिए अगर लेस देन 5 है इसका मतलब है वो रिमूव हो जाएगा बिना किसी चेंजिंग को, 6 एज इट इज़। अब देखिए अब लास्ट नंबर पर इफेक्ट अब 6 है। अगर लास्ट नंबर ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 5 का मतलब 6, 7, 8, 9, 10, तो वो रिमूव हो जाएगा मगर उसके बिसाइड नंबर में एक ऐड हो जाएगा, यानी 3.84 में एक ऐड कर दें इट बिकम्स 5, यानी 3.85 आपके पास आंसर बन जाएगा। 3.85 आपके पास आंसर कहाँ देखिए मौजूद है, डी में। अब देखिए 3.86 भी मौजूद है मगर ये आपके पास देखिए करेक्ट नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द राउंड ऑफ आपके पास 3.85 ही करेक्ट आंसर इसका बनेगा। अब आ जाएँ देखिए द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब। 2 क्यूब का वैल्यू क्या है, देखिए अब 2 क्यूब का वैल्यू क्या बनेगा। 2 क्यूब का मतलब है देखिए एक्सपोनेंट शो करती है कि वह इस कितनी मरतबा लिखा है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा आपके पास क्या बन जाएगा 8। अब देखिए द स्क्वायर ऑफ 31, 31 का स्क्वायर का मतलब होता है 31, स्क्वायर का मतलब है 31 इंटू 31, इट बिकम सर 961। बहुत ही देखिए आसान सवाल आता आपके पास दिए गए थे, बहुत ही आसान सवाल है। 41 की तरफ आ जाएँ, देखिए इफ़ क्या आ जा रहा है, इफ़ ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है। अब देखिए मैं मूव कराता चलूँ, दैट इज़ द इनक्वालिटी प्रॉपर्टी आपके पास देखिए इनक्वालिटी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा रही है। 49 की तरफ अगर मैं मूव कराता चलूँ, ठीक है आपको। अब यहाँ पर देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटीज़। अब इनक्वालिटीज़ का प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, जब ए देखिए बी से बड़ा है एंड बी सी से यानी छोटा है, देन ए सी से छोटा होगा, दैट मीन्स ए अगर मान लें हम, यानी ए लेस देन बी रिफर्स करता है ए प्लस सी अगर कर दें तो वो छोटा होगा बी प्लस सी से, बिकॉज देखिए बी आल्सो सी से छोटा है मगर देखिए ए बी से छोटा है। इसका मतलब जो बी की वैल्यू वो चाहे एक नंबर ही बड़ी होगी वो होगी। इसका मतलब है देखिए ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब देखिए ऐसा सवाल कल भी आ चुका था मगर यहाँ पर थोड़ा सा उसे रीअरेंज किया गया है। बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब 50 की तरफ आ जाएँ तो अब इसका मतलब है एक्स इज दैट बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो सेट हैं, अब ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, दैट मीन्स दिस शो द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट्स, क्योंकि वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को टेक आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर, ए आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आ जाएँ तो सबसे बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अ पेन वर्थ 50 रुपीज़ इट सोल्ड आउट RS 75 द प्रॉफिट पर। अब देखिए अगेन हमारे ही टॉपिक लेक्चर में से आ रहा है प्रॉफिट वाला। अब देखिए पेन 50 रुपीज़ की पाई गई है, 75 में से सोल्ड किया गया, यानी सबसे पहले तो उसकी SP मालूम करेंगे क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए 75 में से आप माइनस कर दें क्या 50, तो आपके पास क्या बच जाएगा 25। इसका मतलब 25 रुपीज़ का आपके पास प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का मतलब है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP क्या है देखिए 50 रुपीज़ इंटू 100, यानी देखें प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। अब 115 से 15 10 पर 2 टाइम्स, अब 2 और 25 इट बिकम्स 50, यानी 50% ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है, इट इज़ बिकम्स 50% का आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। अब देखिए अगर वैल्यू नहीं पूछी गई, अगर वैल्यू पूछी जाती कि प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट आपके पास 25 रुपीज़ है, 25 कितना परसेंट बन रहा है देखिए 50 और 50% बन रहा है।
अब आ जाएँ बहुत ही आसान सवाल है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। अब इसके लिए फार्मूला है, देखिए सम इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हेक्सागोनल को फाइंड आउट करने के लिए इंटीरियर एंगल्स की जो समीशन फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो फार्मूला होगा x-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए एक्स एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, इसमें देखिए इंटीरियर एंगल्स कितने, हेक्सागोन का बताइए 6 है, 6 में मैंने 2 कर दिया, इट विल बिकम्स 4। अब देखिए 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 180 के साथ, इट विल क्रिएट 720 डिग्री। 720 डिग्री सी में आपके पास मौजूद है। मूव करें 53 की तरफ, तो बहुत ही देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी है, अ रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड एन आर्क इट इज़ कॉल्ड सेक्टर, यानी जिसे हम कह सकते हैं सेक्टर एरिया। यानी मान लें एक ऐसा रीजन जो इनक्लोज्ड हो दो रेडी से, यानी दो उसमें दो रेडी इनक्लोज्ड और एक आर्क, दैट इज़ द रेक्टर, सेक्टर एरिया कहते हैं उसे। अब अगेन डेफिनेशन का गिवन है, व्हेन ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेट टच द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इट इज़ नोन। जब याद रखें सारे वर्टिसेस जो क्वाड्रेटल के हैं, अगर वो सारे देखें सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल को टच करें, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रेटल, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है। आई होप आपको बहुत ही आसान सवाल दिए गए हैं, आपको समझ में आ रही है। अब सवाल समझिए। अब सवाल कहा जा रहा है कि अ मेथड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के लिए कौन सा नहीं है, तो इसके ऑप्शन में आपको दिखा दूँ 55 के क्वेश्चन के। लीनियर इक्वेशन में अब देखिए हमें पता है लीनियर इक्वेशन को किस टाइप से, कौन कौन से टाइप से सॉल्व किया जाता है। अब लीनियर इक्वेशन को हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में इस्तेमाल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल होता है, देखिए क्रेमर सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इट इज़ नॉट द मेथड टू फाइंड द सिमिलटेनियस इक्वेशन में देखिए कंप्लीट स्क्वायर को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब देखिए जो 56 क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है द क्वोशंट ऑफ, किसका क्वोशंट आपसे पूछा जा रहा है। क्वोशंट का मतलब होता है आंसर, आंसर पूछा जा रहा है। देखिए किसका, 64 डिवाइडेड बाय 63 और 108 एंड डिवाइडेड बाय 117। अब इन दोनों का आपसे पूछा जा रहा है क्वोशंट। अब देखिए दो है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान सवाल है, कोई डिफिकल्ट इसमें ज़्यादा है नहीं। देखिए आंसर्स में मूव कर। अब देखिए ये सवाल आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब देखिए 64 डिवाइड बाई 33, अब क्वेश्चन इसका मतलब डिवाइड 1। अब डिवीजन को हमें पता है, देखिए ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी का मतलब होता है, देखिए डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी ए डिवाइडेड बाय बी इंटू, अब रेसिप्रोकल होगा यानी डी अपॉन सी बन जाएगा आपके पास। वही नाउ दैट हम पढ़ चुके हैं देखिए फ्रैक्शन रूल में। अब देखिए 64 इंटू डिवाइड बाई 63, 64 डिवाइड बाई 63 इंटू 170 डिवाइडेड बाई 180, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर होगा 7484, और अगर 63 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करा दें सो वी विल गेट 6804। अब देखिए इसमें से कॉमन दोनों पर 36 की सबसे ग्रेटर टेबल लग रही है। अब देखिए 7488 पर 208 टाइम्स और 6804 पर 189 टाइम्स। अब देखिए हमारे पास करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन में मौजूद है। देखिए 208 डिवाइडेड बाय 189। क्वेश्चन का मतलब है अगर दो नंबर दिए गए उसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ए डिवाइडेड बाय बी, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी का फार्मूला आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन करके जो भी इन दी एंड आंसर पर है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। ए में आपके पास ऑप्शन मौजूद है, दैट इज़ द करेक्ट, ठीक है। 57 बहुत ही देखिए आसान सवाल पूछा जा रहा है। इफ़ कहा जा रहा है इफ़ $1 या 1 रियाल, आप मान लें कोई भी अदर करेंसी, ठीक है, कोई भी दूसरा करेंसी है, उस करेंसी की आपके पास देखिए जो वैल्यू है पाकिस्तानी वैल्यू है 1.81 रुपीज़। यानी हमारे पास आप मान लें एक जो है ना डिफरेंट करेंसी उसकी जो यानी अगर उसका 1 रुपया है, आप मान लें या $1 1 यून आपके पास बराबर हो रहा है 1.81 पाकिस्तान रुपीज़ की, देन 1 पाकिस्तान रुपीज़। अब देखिए अगर पाकिस्तान रुपीज़ उनकी करेंसी में कितने के बराबर होगा, आप मान लें अगर $1 के बराबर है 181, इसका मतलब अब इसका रेसिप्रोकल कर दे, इसका मतलब अब क्या करेंगे, आप 1 को डिवाइड करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ, तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली आंसर 0.552। सो हमारे पास देखिए ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है 0.55, इट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन 58 में पूछा गया है डिफरेंट वैल्यूज। अब आपसे पूछा जाए इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ द पैरामीटर विल बी। अब रेक्टेंगल का देखिए सबसे पहले पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, देखिए 2 लेंथ प्लस विड्थ को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसका देखिए दोनों अननोन है, रेक्टेंगल का जो देखिए विड्थ है, लेंथ है, वो क्या है देखिए ट्वाइस है।
विड्थ देखिए एक्स है और लेंथ क्या है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है अगर एक्स का ट्वाइस क्या हुआ 2x। अब 2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 4 4x और 2 एज इट इज़ और प्लस 2x कितने बन जाएंगे, इट विल बिकम 6x। तो 6x आपके पास ऑप्शन में मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई। अगर आपसे सब मान लें आपके पास लेंथ और विड्थ दी जाती और आपसे पूछा जाएगा पैरामीटर बताएं, देखिए पैरामीटर बताएं रेक्टेंगल का, तो देना हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू उसकी आती, मगर यहाँ पर जस्ट एज अ वेरिएबल के तौर पर पूछा गया है। अब 59 की तरफ मूव करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि अब देखिए फरहान परचेज्ड 4 पिज़्ज़ा एंड 3 डोनट। फरहान ने 4 पिज़्ज़ा और 3 डोनट्स बाई किए देखिए 1670 में। हामिद ने परचेज़ किए 6 पिज़्ज़ा और 2 डोनट्स 2280 रुपये में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा विल बी। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स बाई किए गए डिफरेंट रेट्स पर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पिज़्ज़ा है ना, एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट क्या बनेगी। अब बहुत ही आसान इसको करने का तरीका क्या कर लेते हैं, देखिए लेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा का देखिए दोनों उन्होंने कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा को कसर ले गए हैं, पी कॉस्ट ऑफ डोनट को कंसिडर कर लेते हैं वेरिएबल। अब देखिए आप मान लें आप कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा आप वेरिएबल ए कंसिडर कर लें, कॉस्ट ऑफ डोनट को बी कंसिडर कर ले सकते हैं। आप देखिए अब मान लें पहले जो फरहान ने ठीक है 4 पिज़्ज़ा 3 डोनट उसने ख़रीद किए, वो कितने में 1670 रुपये में। उसके बाद देखिए हामिद ने 6 पिज़्ज़ा 2 डोनट खरीद किए 2280 रुपये में। अब क्या है, दो ही क्वेश्चन जब बन चुके हैं, दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम। हमें पता है लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका, मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1 को 2 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, यानी अब मल्टीप्लिकेशन का अगर करवाएं तो इसका मतलब है देखिए 8p हमारे पास देखिए बन जाएगा और प्लस 6p। नाउ मल्टीप्लाई 2 बाय 3 और अब देखिए मल्टीप्लाई करना है 2 को बाय 3 के साथ, यानी 18p प्लस 6d इक्वल्स टू 6840 आपके पास बन जाएगा। यानी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारे पास इन दी एंड ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाए, अब हमारे पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। 8p प्लस 6d को माइनस करना है सेकंड इक्वेशन से, यानी 8p माइनस 6d से, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट, यानी फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे इक्वेशन को, तो अब देखें फर्स्ट में सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 10p इक्वल्स टू 3500। अब देखें 10p इस पर मल्टीप्लाई कर उसे डिवाइड करेगा। अब देखिए डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3500 डिवाइडेड बाय, अब कर दें देखिए 10, इसका मतलब 0 0 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास इन दी एंड क्या बन जाएगा 350। यानी एक पिज़्ज़ा की आपके पास प्राइस क्या है 350 रुपये। मूव करें क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, तो ये बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब देखिए कहा जा रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 96। अब 2 नंबर्स की अब मान लें प्रोडक्ट 96 से एंड द सम इज़ 35, द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी। अब देखिए प्रोडक्ट 2 नंबर्स की, इसका मतलब है प्रोडक्ट का मतलब है एक्स। अब मान लें 2 नंबर, अब इसका मतलब एक्स और वाई हम कंसिडर कर लें, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन उसकी कितनी है 96, सबमिशन कितनी है 35। अब ट्राई करें फैक्टर्स को, या 96 के कौन से फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। 96 के कौन से फैक्टर बन सकते हैं, अब फैक्टर बनाएंगे 96 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बिकम्स देखिए 3 × 32, 3 × 32। अब 3 × 32 का मतलब होता है 96। इसका मतलब है एक नंबर तो आपके पास गिवन है, द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी, इट बिकम्स 32, ठीक है। क्या बन जाएगा 32, इट विल बिकम्स ग्रेटेस्ट नंबर 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गई हुई थी। ये था कंप्लीट सोल्यूशन। देखिए आज के हमारे पास जो IBA मेट्रिकुलेशन कैटेगरी BPS 5 to 15 की टेस्ट आज ली गई है, मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा देखिए जो पेपर है उसका कंप्लीटली अनऑफिशियल की भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारी जैसे कोई वीडियो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसका देखिए कॉमेंट में आपको मैं डाउनलोड लिंक भी दे दूँगा, आप जहाँ वहाँ से जाकर ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन हम कह सकते हैं कि आज जो पेपर भी देखिए 17-18 क्वेश्चन हमारे ही लेक्चर में से आए हैं। यानी अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, आप बारीकी से सभी चीज़ों को समझिए, इसका मतलब मैथ्स का पोर्शन तो बहुत ही आसान आपके लिए आ रहा है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।